I am Dr. Pratibha Kushwaha. I am a practicing advocate and the author of the book called The Redesigned You. I am also a certified NLP coach and I have more than a decade of experience in HR functions. आज का हमारा टॉपिक है कि ऐसी वो क्या चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी चाहिए while we are voting. वोट करते टाइम हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें हमें कंसिडर करनी चाहिए, कैसे हमें चूज़ करना चाहिए कि किस कैंडिडेट को, किस गवर्नमेंट को हमें वोट देना है. ठीक है, तो मेजरली हम इनको 4 वर्टिकल्स में डिवाइड करेंगे. पहला ये है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेफ्टी पे कौन सा गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे रहा है. सेकेंड इज कुड बी कि विच गवर्नमेंट इज मेकिंग नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसीज फॉर ऑल. ठीक है. थर्ड इज हु इज वर्किंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. एंड फोर्थ इज who is working on innovative ideas and implementing it as well, right? So I have prepared a list, so I will be referring my pages in between. Okay, so first we are talking about the development. So development में there are many things and जहाँ पे लेडीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया है गवर्नमेंट ने. तो पहले हम वो देखते हैं कि क्या क्या काम किया है ऑन द फ्रंट ऑफ डेवलपमेंट, राइट. तो एक है बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे उसमें से कुछ का मैं नाम लेना चाहती हूँ, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ये बेसिकली फीमेल्स के लिए है. जो हमारी डॉटर्स हैं उनको कैसे उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है, एक ये है. दूसरा जो शक्ति स्कीम, सेंट्रल शक्ति स्कीम, जो कि लेडीज़ के लिए है. और लेडीज़ के लिए एक ये है कि जो 33% रिजर्वेशन है पार्लियामेंट में. जो मैटरनिटी लीव पहले कम हुआ करती थी, 12 वीक्स की होती थी, अभी उसको बढ़ा के 26 वीक्स कर दिया गया है. लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए कुछ स्कीम्स लाई गई हैं. ठीक है. एक एबोलिशन ऑफ 3 तलाक, ट्रिपल तलाक जो था उसको एबोलिश कर दिया है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो गैस सिलेंडर्स जो दिए गए हैं जो रूरल एरियाज़ में हैं उनको. इसके अलावा एक लखपति दीदी स्कीम भी है जिससे बहुत सारी लेडीज़ को फ़ायदा हुआ है. एक जो कि किसी जो भी लेडीज़ हैं उनके साथ जो भी किसी वायलेंस का शिकार हुई हैं उनके लिए भी बहुत सारे अलग अलग उनके लिए, जैसे कि स्पेशल कोर्ट्स का डेवलपमेंट करना, स्पेशल कोर्ट्स बना देना, ये सब भी गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है. और ये सारी चीज़ें जो की गई हैं, लेडीज़ हेल्पलाइन बना देना. इसके अलावा कुछ सिलाई मशीन्स वगैरह, जो फ्री सिलाई मशीन जो स्कीम है उसके तहत 1000 जो सीविंग मशीन्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. एक आयुष्मान भारत जो योजना है उसमें बहुत फ्री ट्रीटमेंट जो मिला है लोगों को. इसके अलावा जो सखी योजना है वो बहुत ही क्रूशियल स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से लेडीज़ के लिए खासतौर पे. स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया और वोकल फॉर लोकल, सौभाग्य योजना जिसमें बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, मुद्रा योजना और फ्री लोन फॉर लेडीज़. ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमने इंडिया को डेवलप करने के लिए लगाई गई है, मतलब बनाई गई है. जो जब हम कोरोना आया था, कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट ने इतने अच्छे से संभाला इंडिया को. और उस टाइम पे जैसे वैक्सीन बनाना और उसको बहुत सारे कंट्रीज़ को फ्री वैक्सीन देना उस टाइम पे इतना क्रिटिकल सिचुएशन में भी दूसरों का भी सोचना, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और इसके अलावा जो हमारा सेकेंड वर्टिकल है, थोड़ा सा हम उस पर भी बात कर लेते हैं. सेकेंड वर्टिकल है हमारा कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो सेफ्टी है, लोगों की इंटरनल एक्सटर्नल सेफ्टी पे काम करना, ये भी हमारी गवर्नमेंट का ही काम है. तो जैसे इसमें हम बात करें, जैसे कि अब देखो बॉम्ब ब्लास्ट कितने कम हो गए हैं. पहले हुआ करते थे लेकिन उस पर भी बहुत कम हुआ है. बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह मतलब इतना कम हो जाना. और ज़ीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म,
ज़ीरो टॉलरेंस ऑन नॉन ब्लास्ट। और ये जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना। 8 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए का जो ड्रग्स था, इट वॉज अराउंड 6 लाख किलोज ऑफ ड्रग्स, ये डिस्ट्रॉय किया गया। पोल्यूशन करना, दिस 370 कश्मीर से 370 हटाना, उससे क्या हुआ, कश्मीर क्या हुआ, जो इंडिया का ये एक पार्ट बन गया। और अब हम लोग फ्रीली कश्मीर जा सकते हैं, ज़मीनें भी खरीद सकते हैं वहाँ पे। पहले ऐसा नहीं हो पाता था, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था। वो एक टेररिज्म का अड्डा बना हुआ था, तो उससे भी एक तरह से हमको अब निजात मिल गई। इसके अलावा एक डट के खड़े रहना, मतलब एक विद कॉन्फिडेंस खड़े रहना। जैसे पुलवामा का जो अटैक है, अब वो देख लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जो गवर्नमेंट ने की है, वो ये दिखाता है कि हाउ कॉन्फिडेंट द गवर्नमेंट इज़, इतनी कॉन्फिडेंट है आप लोगों को लेके। और आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस शो करना चाहिए। डिसाइड आप कीजिए, आपको जब आप वोट देना चाहेंगे कि किस को वोट देना चाहते हैं। या फिर टेक्नोलॉजी वाइज अगर हम देखते हैं तो टेक्नोलॉजी में जैसे राफेल्स जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनका आ जाना, उनको खरीदना की परमिशन मिल जाना। डिजिटलाइजेशन, ये एक हमारा एक बहुत अलग फैक्टर है। डिजिटलाइजेशन पे काम करना, मतलब इंडिया में हम सारा कुछ अब डिजिटल कर पा रहे हैं, बीट बैंकिंग या फिर यूपीआई का इतना ज़्यादा बढ़ जाना, हमारे इकोनॉमी का मतलब 5th लेवल पे आ जाना इन वर्ल्ड। और वी आर एस्पायरिंग टू कम एट द लेवल ऑफ 3 इन टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। या हम देख सकते हैं G20 समिट में इंडिया को भारत के नाम से बुलाया जाना, और सारी कंट्रीज़ के पॉलिटिशियंस का आके इंडिया को इतना अच्छे से रेस्पेक्ट देना, इंडिया के अंदर भी। और जब हम बाहर जाते हैं तो भी हम प्राउडली से दैट वी आर इंडियन, वी आर भारतीय। ये एक बहुत बड़े रेस्पेक्ट की बात है। नई पॉलिसीज़ जैसे इम्प्लीमेंट, जैसे CAA का आ जाना, वो नया नहीं है। CAA का मेरा एक अलग वीडियो है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जो उस वीडियो में मैंने बताया है कि CAA क्या है। तो CAA बेसिकली ये है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये सिटीजनशिप एक्ट तो 1955 में पहले भी था, लेकिन उसको अमेंड वो कई बार हो चुका है। तो ये जो 2019 में जो हुआ वो भी एक अमेंडमेंट ही था। तो उसके बाद अब उसके बारे में डिटेल में आपको देखना, तो प्लीज़ आप वो वीडियो रेफर करें, वो देख सकते हैं, तो उसमें आ जाएगा। या फिर बहुत सारे इश्यूज हुए, जैसे एक बहुत अच्छे काम हुआ कि MSP हुआ। तो MSP क्या है, स्टैंडर्ड जो प्राइस है वो, कि अगर कोई नुकसान भी हो रहा है तो भी फार्मर्स को एक स्टैंडर्ड प्राइस मिले, उसके लिए MSP किया गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। जो UCC आ रहा है वो भी उसी के लेवल पे है। और जैसे हम बहुत सारे कोड्स हैं, जैसे IPC वगैरह है, IPC, CRPC, ये सब पूरी इंडिया के लिए एक जैसा है। तो जो बहुत सारे पर्सनल लॉज अलग अलग बने हुए हैं, उसको हटाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। तो उसका भी वेलकम करें, क्योंकि उससे भी बहुत ही हमें बेनिफिट ही होने वाला है। क्योंकि जो पर्सनल लॉज है वो पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, जबकि जो UCC है वो सभी के इक्वल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बनाया गया है। उसमें मेल फीमेल को भी इक्वल राइट्स दिए गए हैं, जबकि पर्सनल लॉज में ऐसा नहीं है। बाकी इससे रिलेटेड भी एक वीडियो है मेरा, तो प्लीज़ आप रेफ़र कर सकते हैं। एंड थैंक यू।